जो काम करने में पीएचडी वालों को सालों लग जाते हैं, आज वो काम हम सिर्फ 1 मिनट में करके दिखाएंगे। अमर, तूने अपनी पूरी पीएचडी के अंदर में कितने 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की सॉल्व किए हैं और किसको कितना कितना टाइम लगा था? मेडिसिन की दुनिया में कोई दवाई बनानी हो या ये देखना हो कि ये वायरस सेल में कैसे घुस रहा है, अल्टीमेटली आपको एक प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनाना होता है। मैंने अपने पूरे पीएचडी के टेन्योर के टाइम में 3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर सॉल्व किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर सॉल्व करने में रफली 1 ईयर लगा था, दूसरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर सॉल्व करने में 3 साल लगे थे और एक लास्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो कि मुझे सॉल्व करने में 4.5 साल लगे थे। एआई मेडिसिन की इंडस्ट्री में क्या कोहरा मचा रहा है कि जो काम करने में किसी व्यक्ति को कम से कम 6-8 महीने से लेकर के 4.5-5 साल, यहां तक कि 12 से 13 साल लग सकते हैं, वो काम लिटरली आज मैंने 1 मिनट के अंदर में किया। 2 दिन पहले गूगल ने अपना AlphaFold 3 रिलीज किया है। जब AlphaFold 2 आया था तब भी हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की थी। ग्रीन कलर में भी जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो ट्रेडिशनल मेथड से बना है, और ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है वो AlphaFold से मैंने बनाया है, जो कि 1 मिनट में उसने बना करके दिया है। 12:36 पर मैंने उसको अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिया था और 12:37 पर उसने मुझे स्ट्रक्चर बना करके दे भी दिया। डिटेल्ड वीडियो आज शाम तक YouTube चैनल पर। दोस्त, आप इस आइडिया पे क्या कहोगे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 20 साल पहले एक चीज थी, डिस्कस करेंगे क्या थी, उसकी कीमत थी तकरीबन 1000 करोड़ रुपए। अगर आप उसको मार्केट में लेने जाएंगे तो 1000 करोड़ रुपए की वो तकरीबन चीज मिलेगी आज से 20 साल पहले। और आज की तारीख में अगर आप उसे लेने जाते हैं तो वो आपको 25,000, 30,000, 35,000 इतने की मिल जाएगी। तो आपका दिमाग फटेगा कि नहीं फटेगा? और ये चीज सच में एग्जिस्ट करती है। ये है आपके डीएनए की सीक्वेंसिंग। मतलब आपके शरीर के अंदर में जो डीएनए रखा हुआ है उसको अगर पढ़ा जाए कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आज से 20 साल पहले उसको पढ़ने के लगते थे 1000 करोड़ रुपए। और ये सबसे ज्यादा कीमत नहीं है। पहली बार जब किसी व्यक्ति के डीएनए को पढ़ा गया था तो उसकी कीमत आई थी आज की तारीख के 35,000 करोड़ रुपए। उस समय के 2.97 बिलियन डॉलर, आज के समय का लगभग 5 बिलियन डॉलर। तो 5-7 लगा लीजिए, 70 भी अगर लगा लेते हैं, 5-8 40, तो तकरीबन 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए लगे थे पहली बार किसी व्यक्ति के डीएनए को पढ़ने में के लिए। 20 साल पहले आपको 100 करोड़ रुपए देने होते, 1000 करोड़ रुपए देने होते, और आज की तारीख में आप किसी व्यक्ति के पूरे डीएनए को पढ़वाना चाहते हैं तो 35 से 50,000 के बीच में आपका ये काम हो जाएगा। और तो और $99 में भी सुविधा उपलब्ध है, बट उसमें आपके जो मेन पोर्शन है डीएनए का उसको जो है पढ़ा जाता है। आपने अपनी जिंदगी में मोबाइल को या कंप्यूटर को बहुत सामने से बदलते हुए देखा है। बहुत तेजी के साथ आपने पिछले 20 सालों के अंदर में जो कंप्यूटर के अंदर में जो एडवांसमेंट हुई है, जिसका सबसे सेंटर में आएगा मोर्स लॉ। मोर्स लॉ क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो तकरीबन 2 साल के अंदर में, 18 महीनों के अंदर में दुगने से हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा है कि जो भी चिप्स आती हैं वो पहले आप किसी व्यक्ति का 5 मेगापिक्सल का कैमरा देख लेते तो बौरा जाते थे, पगला जाते थे। किसी के घर में कंप्यूटर आता था तो वो एमबीज में आता था। आज आपके एप्पल ने जो अभी जो डिवाइस लॉन्च किया है आईपैड का, वो पहला पॉइंट, आईपैड अपने ही एप्पल के इतिहास का सबसे पतला प्रोडक्ट है। आईपैड नहीं, प्रोडक्ट। और इस पतले प्रोडक्ट के अंदर में 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट इतना तो डेटा आप रख सकते हैं। टेराबाइट के अंदर में चला गया, जहां पर कभी एमबी में भी लोगों को, अगर फ्रेंड्स अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर में जो लैपटॉप यूज कर रहा है चैंडलर, वो एमबी के अंदर में होता है। तो मोबाइल की पावर को आपने बदलते हुए देखा है, अपने सामने चेंज होते देखा है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में एक चीज थी जो इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से तेजी के साथ अपने आप को फ्लरिश कर रही थी, और वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये कोई एक्सेप्शन नहीं था कि ऐसे कैसे हो गया कि इतने पूरी दुनिया साथ आई, और जो वैक्सीन बनाने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को, वो कैसे 1-1.5 साल के अंदर में बना भी दी गई और दुनिया जहान में लगाना भी शुरू कर दिया गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था बायोटेक्नोलॉजी का और इस तरीके की टेक्निक्स का, जो कि अब आगे आती जा रही हैं, जिसका जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका मेन आइडिया एआई से रिलेटेड है कि किस तरीके से जो अब आप अपनी जिंदगियों के अंदर में, जो चैट जीपीटी के बाद आपने सोचना बंद कर दिया था, लेकिन
जो एआई है वो तो नहीं रुकना बंद होगा, वो तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी तबाही मचा रहा है, और वो आपके बायोटेक्नोलॉजी या मेडिसिन की दुनिया के अंदर में भी तबाही मचा रहा है। और जो आज हमने डिस्कस किया कि जो काम करने में तकरीबन तकरीबन 5-5 साल लोगों को लग जाता था, 13-13 साल से जो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई थी, एक-एक पीएचडी के अंदर में लोग 2 या 3 क्रिस्टल ही या 2 या 3 प्रोटीन के स्ट्रक्चर ही सॉल्व कर पाते हैं, वो आज की तारीख में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। गूगल वालों ने डिक्लेयर कर दिया भैया कि हमने दुनिया जहान के जितने भी प्रोटीन है सबका 3D स्ट्रक्चर बना दिया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाई बगैर जो टिपिकल या ट्रेडिशनल वे में जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वगैरह हुआ करती थी, उसके बगैर ये एआई संभव नहीं था बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से एक ज़माने में आप जब इंटरनेट पे हम लोग पिक्चर जो अपलोड करते थे उसी को डेटा बना करके जो भी आज मिड जर्नी या जितने भी टेक्स्ट टू इमेज के जो एआई के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपने लेवल पर फोटोज खींची थी। आप उसको बोलते हैं कि वैंगो या पाब्लो पिकासो के स्टाइल में पेंटिंग जनरेट करके दिखा, तो डाली के स्टाइल में पेंटिंग जनरेट करके दिखा, तो एआई बना पाता है क्योंकि उसको वो डेटा प्रोवाइड किया गया। तो इसमें तो कहीं भी मतलब ये दोहराने वाली बात नहीं है कि जो अभी तक ट्रेडिशनल मेथड होते थे वो क्या गलत होते थे, नहीं नहीं, उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं कि आज आप एआई में इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जो काम सालों में एक पीएचडी स्टूडेंट जो चीज़ अपने ज़िंदगी में केवल 2-3 बार कर सकता था, वो आज आप मिनट के हिसाब से वो चीज़ कर सकते हैं। हुआ यूं कि बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई प्रोटीन जो है, आपका शरीर जो है वो प्रोटीन्स का बना हुआ है। ज़्यादातर प्रोटीन का जो हमने सुना है वो खाने के स्टाइल में सुना है कि 1 स्कूप प्रोटीन ले लिया आपने, आपके जो डोले बन रहे हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन के होते हैं। लेकिन प्रोटीन का काम केवल इतना नहीं है। ये जिस प्रोटीन की बात हो रही है वो बात हो रही है स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। लेकिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे तरीके के प्रोटीन होते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से आप देख पाते हैं, क्योंकि रोडोप्सिन प्रोटीन है आपकी आंखों के रेटिना के अंदर में, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। हम कोई भी काम ले लीजिए प्रोटीन के बगैर होगा ही नहीं। आप बीमारियों से लड़ना चाहते हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो आपके प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन से बने होते हैं। दुनिया में जितनी भी दवाइयां बनती हैं, जितनी भी बीमारियों के ऊपर स्टडी होती है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब जाती है तो वो प्रोटीन अंततः प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे ही आकर के बात खत्म होती है कि भैया प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता चल जाए, 3D के लेवल पे हमें ये पता चल जाए कि ये इसके अंदर में एटम कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो हम जो है आगे और अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए, नए नए तरीके की दवाइयाँ बना पाए। आपने जो दवाइयाँ ली हैं उसके सेंटर के अंदर में एक यही आइडिया है कि कहीं किसी व्यक्ति ने रिसर्च की थी कि आपके शरीर के अंदर में ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, किससे चिपकेगा, क्या बदलाव लेकर के आएगा, जिससे कि आपको एंटीपायरेटिक का इफेक्ट मिलता है। आपके शरीर के अंदर में किस तरीके से COX-2 नाम का एक एंजाइम होता है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन का ही 3D स्ट्रक्चर हम बनाना पड़ा। देखा कि किस तरीके से पैरासीटामोल का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर में बैठ जाता है, और वहां पर जिस मॉलिक्यूल को बैठना होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स उनको कन्वर्ट जो बनने नहीं देता है वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 जैसे कंपाउंड्स को, जो कि आपके शरीर में जाकर के सिग्नल देती हैं कि भैया इस व्यक्ति को बुखार करवाओ। ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन कि प्रोटीन केवल और केवल ऐसी चीज नहीं है जो आपने बाहर से खाई और अपने शरीर के ऊपर इस तरीके से लगवा ली। प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंदर में जितनी आप स्टडी रिसर्च होती है वो प्रोटीन के लेवल पर ही होती है। तो फिर आम दुनिया में क्या हो रहा था? आम दुनिया में ये हो रहा था, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां रिसर्च कर रही होती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको या तो एक्वायर कर लेती हैं या उनमें इन्वेस्ट कर देती हैं। जिस तरीके से चैट जीपीटी को आप जानते हैं, वो कंपनी है ओपन एआई, और ओपन एआई के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने। बिल्कुल उसी तरीके से एक कंपनी, एक प्रोडक्ट है अल्फा फोल्ड, और अल्फा फोल्ड कंपनी, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वो है डीप माइंड, और डीप माइंड कंपनी है गूगल की। गूगल ने उसको एक्वायर कर लिया था। तो इसकी शुरुआत बहुत पुराने से होती है कि भैया डीप माइंड एआई की दुनिया में बहुत पहले से काम कर रहा है। तो सबसे पुराने जो हैं वो अल्फा स्टार जो शुरुआत हुई थी लगभग कि भाई चेस
आपने सुना था कि किस तरीके से जो इंटरनेट जो जो एआई है वो चेस खेलता है और वो हरा सकता है दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस को चेस के अंदर में। फिर उसके बाद में एक चाइना में एक गेम होता है गो करके, और कहा जाता है कि इतना ज़्यादा इंट्यूटिव होता है कि उसकी उसकी एल्गोरिदम बनाना इतना आसान नहीं है, और वो तो नहीं हरा पाएगा, मतलब कि जो दुनिया के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं गो के, वो प्यार से हरा हरा देंगे एआई को। नहीं, अल्फा गो आया और अल्फा गो ने भी दुनिया के सबसे माहिर खिलाड़ियों को जो है बड़े प्यार से पटकनी दे दी। अलग अलग दिशाओं के अंदर में इनके एआई का दुनिया चल रही थी, गेम्स की दुनिया, मेडिकल की दुनिया, फिजिक्स की दुनिया। उसमें से एक दुनिया थी जो कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बायोलॉजी के अंदर में, जो कि बहुत ज़्यादा समय लेती है, और वो है कि किस तरीके से कि अगर आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पता करने के लिए महीनों सालों का समय लग जाता है, तो ये देखा गया कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा करके क्या किसी भी तरीके से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जो है अपने आप को एक 3D स्पेस में किस तरीके से अपनी शेप लेता है, क्या ये पता लगाया जा सकता है इस एआई की बदौलत? तो अगर हमें पता लग जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और इसके लिए कॉम्पिटिशन्स चलते थे, जो कॉम्पिटिशन था उसका नाम है कैस्प, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये अलग अलग कंपटीशन चलते थे। तो क्या होता था कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, जिससे कि प्रोटीन के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर पता लगाया जाता है, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्रोटीन्स लिए कई सारे, उनका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से असल में जो लंबा प्रोसेस होता है, सालों का जो प्रोसेस होता है, उस सालों के प्रोसेस से उसका 3D स्ट्रक्चर बनवा लिया, बनवा करके कहीं रिलीज नहीं किया। जो रिलीज किया जाता है, प्रोटीन डेटा बैंक्स होते हैं, वहां पर रिलीज कर दिया जाता है कि अब दुनिया उसको देख सकती है, लेकिन उन्होंने रिलीज नहीं किया। कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा दिया कि ये रहा क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, कि ये रहा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, और देखें कि कौन व्यक्ति कितनी जल्दी जो है बना करके लेकर के आएगा 3D प्रोटीन, और फिर हम अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे जो वो व्यक्ति ने एआई से बनवाया है और जो सच में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से बना था, दोनों को ओवरलैप करवाएंगे और देखेंगे कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। अल्फा जब आया, अल्फा फोल्ड जब आया, तो उसने किया, ठीक है, उसने कंपटीशन में भाग लिया। प्रॉब्लम आई तब जब अल्फा फोल्ड 2 आया, और अल्फा फोल्ड 2 ने एक ऐसा थ्रेशोल्ड छू दिया जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो इट हैज स्टार्टेड टू गिवन स्ट्रक्चर एज गुड एज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के, ऑलमोस्ट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जैसे स्ट्रक्चर जो है उसने निकालने शुरू कर दिए, जो कि लोग डायरेक्टली अपनी रिसर्च और स्टडी के अंदर में इस्तेमाल कर सकते थे। नेचर, दुनिया के सब जानते हैं कि नेचर कितना बड़ा नाम है दुनिया में, जर्नल का नाम है। नेचर ने आर्टिकल निकाला और आर्टिकल की हेडिंग थी इट विल चेंज एवरीथिंग। अब भाई छोटा मोटा तो नहीं है ना, इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत करके ऐसे तो स्टेटमेंट नहीं दे सकता, अनलेस एंड अनटिल दे नो के व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। तो इट विल चेंज एवरीथिंग, ये स्टेटमेंट था अल्फा फोल्ड 2 जब आया था। अब वो अल्फा फोल्ड 2 वही काम कर रहा है जो काम कई कई साल लगा करके अलग अलग लोग कर पाते थे, और वो काम, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पुराने साइंटिस्ट रहे जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के स्ट्रक्चर्स निकाले, उन्हीं के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ट्रेन होकर के आज का अल्फा फोल्ड 2, अल्फा फोल्ड 3, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अल्फा फोल्ड 3 में और भी ज़्यादा बेटर प्रिडिक्शन की पावर आ गई है। वहाँ पर एंटीबॉडी लाइगेंड के साथ में किसी प्रोटीन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो गई हैं। और ये यही वजह थी कि जो हमें आम जिंदगी में नज़र आता है कि आपके मोबाइल की पावर, आपके डेस्कटॉप की पावर इतनी अच्छी हो गई है, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आती है वो है बायोटेक्नोलॉजी की पावर, के किस तरीके से वो भी बहुत ही तेजी, मोर्स लॉ पानी नहीं भरता है, जो जिस स्पीड के साथ में डीएनए के सीक्वेंसिंग की जो कीमत है जिस तरीके से नीचे आई है, 1,000 करोड़ रुपए से 35,000 रुपए, समझिए कि इतना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है 20 साल के अंदर में, तो कितनी बड़ी बात थी। तो कोई ऐसा फील्ड नहीं बचने वाला है जिसमें जिस तरीके से 90s के समय में जाकर के अगर कोई आपको बोलेगा अरे तो कंप्यूटर तो 4 दिन के है, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप में अगर दिमाग होता तो आप बोलते कि भाई साहब कुछ भी हो, कंप्यूटर कहीं नहीं जाने वाला है, इंटरनेट कहीं नहीं जाने वाला है,
ये सबसे अपनी बुरी स्थिति में, इससे ज़्यादा आप जानते हैं कि इंटरनेट की स्पीड कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बढ़ती बढ़ती फिर थोड़ी कम हो गई, हमेशा बढ़ी ही है। आपके जो बेहतरीन कंप्यूटर्स हैं वो और ज़्यादा जो चिप्स बना करती थी कि इंटेल वाले बनवाते थे पहले, फिर आपके एप्पल वालों ने अपनी चिप्स बनाना शुरू कर दिया, M1 M2 M3 M4 चिप जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है, और कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। एनवीडिया ने भी अपनी बेहतरीन, मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक चिप्स जो है वो लॉन्च करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। बिल्कुल उसी तरीके से ये सारा का सारा काम बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हो रहा है, वहाँ पर भी ये प्रगति उतनी ही तेज़ी के साथ चल रही है। तो एआई भी उसी तरीके से अपनी सबसे ज़्यादा बुरी स्टेट में है इस वक़्त। इससे आगे बेहतरीन ही जाएगा, कम नहीं होने वाला है। और डिस्कशन करते रहेंगे हम इस पर्टिकुलर आइडिया पर आगे भी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय बाय।